जय जिनेंद्र। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि वर्तमान समय में न केवल भारत अपितु संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी से पीड़ित है। ऐसे समय में इस बीमारी से बचने के लिए और जैन दर्शन के अनुसार हमारे क्या कर्तव्य हैं, यही सब चर्चा करने के लिए हमने आज एक गोष्ठी का आयोजन किया है। इस गोष्ठी के आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल। गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे हैं श्रीमान संजय जी, एडीएम सिटी उदयपुर। हमारे मुख्य अतिथि हैं श्री अगम जैन, आईपीएस, एएसपी, जबलपुर, मध्य प्रदेश। हमारे गोष्ठी के विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं श्रीमान ताराचंद जी जैन, प्रसिद्ध समाज सेवी, उदयपुर। गोष्ठी के प्रारंभ करने से पूर्व प्रार्थना करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पंडित श्रीमान राजकुमार जी जैन, शाश्वत धाम, उदयपुर। उसके पश्चात स्वागत उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन राजस्थान प्रांत के अध्यक्ष, अनेक संगठनों से जुड़े हुए एवं उदयपुर भाजपा के मंत्री डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री। उसके पश्चात प्रथम वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर अंकित जैन लूंडा एवं गोष्ठी के द्वितीय वक्ता के रूप में शाश्वत धाम उदयपुर के अध्यक्ष श्रीमान अजीत जी बड़ौदा। इस अवसर पर मैं एक छोटी सी प्रार्थना आप सबके बीच में रखना चाहता हूँ। हे प्रभो सद्भाग्य जागे, शांति ही चहूँ और हो, अज्ञान दुख सब दूर हो, अरु ज्ञान सुखमय भोर हो, प्राणी सभी संतुष्ट हों, अरु स्वपर हित में सब लगे, महामारी रोग भय सब इस जगत से ही भगें। हम कर रहे हैं प्रार्थना, यह भाग जावे कोरोना, मुख पर सभी के हो हंसी, दिखे कहीं पर ना रोना, भोजन भजन सर्वत्र हो, मन भेद होवे ना कहीं, है महापुरुषों की धराय, स्वर्ग भी तो है यहीं, स्वर्ग भी तो है यहीं। आप सभी का सादर जय जिनेंद्र। कोरोना की घड़ी में जैन दर्शन इस विषय गोष्ठी में मैं सर्वप्रथम स्वागत और अभिनंदन करता हूं हम सबके लाडले छोटे दादा, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तार्किक विद्वान डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल साहब का। मैं स्वागत करता हूं युवाओं के प्रेरणा पाथे भाई अगम जैन, आईपीएस, जबलपुर का। मैं स्वागत व अभिनंदन करता हूं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, नगर निगम के निर्माण समिति के अध्यक्ष भाई ताराचंद जी जैन का। मैं विशेष अभिनंदन व स्वागत करता हूं उदयपुर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट संजय जी वासु का। मैं स्वागत व अभिनंदन करता हूं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष और वरिष्ठ विद्वान डॉक्टर माल प्रसाद जी शास्त्री का। और हाँ, मैं स्वागत करता हूं हमारे ही शाश्वत धाम के अध्यक्ष और जिन्होंने बालिका संस्थान का बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे हैं भाई अजीत जी बड़ौदा का, उपाध्यक्ष राजकुमार जी जैन दर्शनाचार्य का। मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं
भाई अंकित जैन का, और जिन्होंने बहुत ही सुंदर इस ऑनलाइन गोष्ठी का संचालन किया, ऐसे हमारे बड़े भ्राता भाई ऋषभ जी शास्त्री का। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी श्रोताओं का, जिनके बिना यह गोष्ठी अपनी उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर सकती है। मैं आपके बीच में यह कहने आया हूं कि कोरोना की इस घड़ी में जैन दर्शन के माध्यम से हमने वास्तव में अपने आप को कोरोना योद्धा साबित कर दिया। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जहां सरकार ने आपको स्टे होम का निर्देश दिया, जहां सरकार ने आपको कहा कि आप एक घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, वहीं हमारे विद्वानों ने, हमारे देश के स्नातक परिषद के विद्वानों ने एक बहुत बड़ा कोरोना योद्धा के रूप में अपने आप को साबित किया है। उन्होंने घर रहते हुए, सरकार के आदेशों का पालन करते हुए, घर से नहीं निकलकर भी इन सोशल मीडिया के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से लाखों की संख्या में कोरोना योद्धा के रूप में अपने आप को साबित किया है। जिनवाणी का प्रचार किया है, अहिंसा शाकाहार का प्रचार किया है। किस प्रकार से इस कोरोना से लड़ें, उसके बारे में पूरा का पूरा चिंतन किया है। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने सोशल डिस्टेंसिंग का विषय कहा, उसी प्रकार जैन धर्म में भी आया है, शारीरिक दूरी बना के रखें, हाथ मिलाने से बढ़िया दूर से ही अभिवादन करें। ये जैनत्व, जैन संस्कारों में, जैन शास्त्रों में बहुत प्राचीन ने भी आचार्यों और विद्वानों ने कहा है। मैं बहुत अधिक ना कहते हुए कुछ चंद पंक्तियां आपके बीच में लेकर आया हूं, प्रस्तुत करता हूं। तूने सोचा भूख से मर जाएगा भारत, देश हर खेत में, देश हर खेत में यहां किसान खड़ा है, चौराहे पर जाने की जिद मत कर लेना, वर्दी पहन वहां पे भी एक जवान खड़ा है। हमको क्या बीमार करेगा, हमको क्या बीमार करेगा तू कोरोना, अस्पताल में भारत का भगवान खड़ा है, अस्पताल में भारत का भगवान खड़ा है। जरूरत की हर संभव मदद करने के लिए हर क्षेत्र में धन का धनवान खड़ा है। धर्म की राह को घर घर पहुंचाने टोडरमल स्नातक परिषद का विद्वान खड़ा है। जहां सिकंदर ने भी घुटने टेक दिए थे, तेरे आगे मेरा भारत महान खड़ा है, तेरे आगे मेरा भारत महान खड़ा है। पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जय जिनेंद्र, जय महावीर। आज की इस ऑनलाइन गोष्ठी का विषय है कोरोना की घड़ी में जैन धर्म। जैसा कि विषय है कोरोना की घड़ी में जैन धर्म, तो इसमें मैं यह कहना चाहूंगा कि वास्तव में तो जैन धर्म हर घड़ी दुनिया की हर परिस्थिति में अपना स्थान सर्वोच्च रखने की काबिलियत रखता है। या यूं कहूं कि ना सिर्फ कोरोना की घड़ी अपितु प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक पल यह जैन धर्म हम सभी को सच्ची राह दिखाने वाला है। लेकिन वर्तमान समय में इस कोरोना महामारी का समय चल रहा है, इस संदर्भ में कुछ चर्चा करते हैं। जब से यह कोरोना आया है तब से सभी के मन में एक ही प्रश्न है, सारी दुनिया इस एक प्रश्न से दुखी है कि इस कोरोना के काल में क्या करें, इस लॉकडाउन में आखिर क्या करें। अगर जैन धर्म की दृष्टि से सार रूप में कहें तो इस लॉकडाउन में ऐसा पुरुषार्थ करें कि अनंत काल के लिए लॉकडाउन हो जाए। अर्थात लॉकडाउन का मतलब यही है ना कि सभी अपने घर के अंदर रहें, कोई घर से बाहर नहीं निकले, जो शासन का, प्रशासन का आदेश है उसकी पालना करे। अर्थात यदि हमें इस बीमारी से बचना है तो हमें अपने घर के अंदर ही रहना पड़ेगा और इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। यही बात जैन धर्म का प्रत्येक बोल, जिनवाणी का प्रत्येक शब्द, अनंत तीर्थंकरों की वाणी, अनेक आचार्यों और संतों की वाणी में यही बात आई है कि यदि तुम सुखी होना चाहते हो तो अपने निज घर के अंदर रहो, अपने निज स्वभाव में रहो। अर्थात यदि इस कोरोना महामारी से ही नहीं अपितु इस संसार रूपी बीमारी से बचना है तो प्रत्येक जीव को अपने निज घर में, निज स्वभाव में रहना होगा। जिस प्रकार इस महामारी से बचना हो तो घर में रहो, घर में रहो, सभी का यही कहना है। वास्तव में हमें यह बात पता है, हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखें, आखिर में हमें शांति कहाँ मिलती है, हम कहाँ सुखी
होने का अनुभव करते हैं, हम कहाँ रिलैक्स फील करते हैं। मान लीजिए, सच्ची बात बताओ, अगर इस लॉकडाउन में कोई व्यक्ति अपने रिश्तेदार के यहाँ, अपने ससुराल में, कहीं अपने मिलने वाले के घर पर अटक जाता, तो सही सही बताना, आखिर में कितने दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन बाद उसके मन में यही प्रश्न आता कि मुझे अपने घर जाना है। क्यों? कि जैसी शांति मुझे अपने घर में मिल सकती है वैसी और कहीं पर नहीं मिल सकती है। और दूसरी बात हम सोचें, हम कोई अपने फेवरेट प्लेस पर जाना पसंद करते हो, बहुत सालों से सोच रखा हो, और उस जगह पर हम चले गए। मान लीजिए वापस आते टाइम हमारे को 1, 2 दिन, 3 दिन घर आने में देरी हो गई। सच सच बताना, हम कितने बेचैन हो जाते हैं कि अब तो मुझे घर जाना है, बस अब बहुत हो गया, बहुत घूम लिया, अब मेरी थकान मेरे घर जाकर के ही उतरेगी। तो क्या मतलब हुआ कि अगर हमें प्रैक्टिकल लाइफ में भी, हमारे व्यवहारिक जीवन में भी शांति वही महसूस होती है जहां अपना घर होता है। यही बात जैन दर्शन कह रहा है कि अगर तुम सुखी होना चाहते हो, अगर तुम परमानेंट सुखी होना चाहते हो, तो अपने घर में आ जाओ, अपने निस्वभाव में आ जाओ। और यही लॉकडाउन का अर्थ है, यही लॉकडाउन का मतलब है कि अपने घर में रहो। अगर तूने अपने घर में रहना नहीं सीखा तो तुझे कोरोना जैसी पता नहीं कितनी बीमारियों से पीड़ित होना पड़ेगा। अरे, जैन धर्म का एक सिद्धांत हमें इस विश्व को इन महामारियों से बचाने का मार्ग बताता है। हम बात करते हैं जैन धर्म का महान सिद्धांत, अहिंसा का सिद्धांत, जिसे पूरी दुनिया भगवान महावीर के सिद्धांत से जानती है। अगर इस अहिंसा के सिद्धांत का पालन होता तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आज ये पूरे देश में महामारी नहीं फैलती। हम सभी जानते हैं कि हिंसा का तांडव हुआ था, जीवों का घात हुआ था, वहां से यह कोरोना नामक महामारी फैली थी और आज पूरे विश्व में यह कोरोना महामारी फैल चुकी है। अगर वहां पर जीवों की रक्षा होती तो आज पूरा विश्व सुरक्षित होता। अगर वहां लाखों जीवों का घात नहीं होता तो आज पूरे देश में लाखों जीवों का घात नहीं होता। अतः हमें भगवान महावीर के इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए, जिसका नाम है अहिंसा। मुझे आज के समय में उस भजन की पंक्ति बहुत अच्छे से याद आ रही है, जिसकी लाइन है, हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। इस प्रकार वास्तव में इस वर्तमान में वर्धमान के सिद्धांतों की आवश्यकता है। आज हम देखते हैं कि प्रशासन को इसकी पालना करवाने में बहुत दिक्कत आ रही है। प्रशासन ये बात बार बार कह रहा है कि बिना काम के बाहर मत निकलो, फालतू का कोई भी काम मत करो, जो काम बहुत जरूरी हो, अति आवश्यक हो, वही करो। यही बात जैन धर्म हम श्रावकों से कहता है, प्रत्येक व्यक्ति से कहता है। और जैन दर्शन में श्रावक के एक व्रत है, उस व्रत का नाम है अनर्थ दंड व्रत। उसका मतलब यही है कि फालतू का कोई काम मत करो, बिना काम का, बिना उपयोग का, बिना आवश्यकता के कोई काम मत करो। अगर उस व्रत का पालन हम करते हैं तो लॉकडाउन का पालन भी हो जाता है। जो बहुत जरूरी काम हो, जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चलता हो, वो कार्य करो। और यही बात हमारा प्रशासन भी कह रहा है। बाकी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस व्रत को कोई समझ ले, अपना ले, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलेगा? अर्थात कोई नहीं निकलेगा। अतः मैं यह कहना चाहता हूं, वास्तव में धार्मिक व्यक्ति हो, या यूं कहें कि जिसका जीवन धर्ममय हो, उसे इस प्रकार की किसी भी बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। अभी तो समय कम है। अतः मैंने सिर्फ यही 1-2 बातों को लेकर यहाँ चर्चा की। वास्तव में मैं आपको क्या बताऊं, आखिर में इस कोरोना से बचने की क्या उपाय है? क्या यही तो उपाय है कि बाहर मत खाओ, गर्म पानी पियो, कोई भी खाने की वस्तु को धो करके काम में लो, फास्ट फूड मत खाओ, बाजार का मत खाओ, आयुर्वेदिक चीजें खाओ, घर की चीजें खाओ? अरे यही बात तो जैन धर्म सिखाता है अपने चरणान योग में। जैन दर्शन यही तो कहता है कि हम बीमारी के डर से यह सब करने को तैयार हैं, लेकिन धर्म अगर कहता है तो हम मानने को तैयार नहीं है। वास्तव में मैं पुनः कहना चाहता हूं कि धर्म के सहारे हम बड़ी से बड़ी महामारी को समाप्त कर सकते हैं। अतः कोरोना की घड़ी में जैन धर्म नहीं, अपितु जैन धर्म की घड़ी में कोरोना क्या कहता है, हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। अतः मैं अंत में यही कहूंगा, सभी अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और जो वास्तव में लॉकडाउन है उसका पालन करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। सादर जय जिनेंद्र।
जैन युवा फेडरेशन उदयपुर के द्वारा आयोजित इस गोष्ठी में आदरणीय डॉक्टर जिनेंद्र जी और डॉक्टर महावीर प्रसाद जी, इनके नेतृत्व में ये जो आज का विशेष कार्यक्रम हो रहा है, उसमें आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए सबसे पहले तो आयोजकों को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज का विषय भी बहुत सही और अभी के जो परिस्थिति हम सब भुगत रहे हैं उससे अनुरूप ही है। जैन दर्शन के सिद्धांतों को आज के परिस्थिति के साथ अगर हम जोड़कर देखते हैं तो बाकी तो सभी जैसे आचरण वगैरह की जो बातें हैं वो तो सभी लोगों ने अब तक कई जो पाठशालाएं हुई हैं, कई गोष्ठियाँ हुई हैं, उसमें सब लोगों ने कहे ही है। मैं खास करके जैन दर्शन जो अलग दर्शनों से अलग है और उसकी जो अलगता किस कारणों से है, ऐसे 2-3 बिंदुओं के ऊपर मात्र आपका सभी का लक्ष्य देना चाहता हूँ। और उसमें सबसे पहले आता है अकर्तावाद। अकर्तावाद का जो सिद्धांत जैन दर्शन में कहा है उसका अभी हम पद पद पर देखने को आ रहा है, क्योंकि इस जो विषमता की घड़ी है, इस जो भयानक स्थिति हम पे आ रही है, इसमें कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। 6 द्रव्यों की स्वतंत्रता, अणु की स्वतंत्रता जो हमारे जैन सिद्धांतों में कही गई है, तो बिल्कुल उसके अनुरूप ही अभी सभी घटनाएं हम हो रही है। ऐसे देख रहे हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, या 6 द्रव्यों में से कोई भी द्रव्य अन्य द्रव्य रूप परिणमित नहीं होता। ये जो बातें हैं ये हम देख रहे हैं। जो कर्तावाद की पुष्टि करते थे कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, ऐसी विश्व की बड़ी बड़ी महासत्ताएं भी आज घुटने टेकते देख रही है। इस पर से ही हमको ये अकर्तावाद का जो सिद्धांत है उसको पुष्टि मिलती है। ईश्वर का अस्तित्व हम सब मान्य करते हैं कि ईश्वर है, ये कल्पना हम सब मान्य करते हैं, लेकिन ईश्वर कुछ करता है। अगर ईश्वर कुछ करता होता तो आज के घड़ी में भगवान ने हमको हेल्प करनी चाहिए थी, मदद करनी चाहिए थी, लेकिन वैसा होते हुए देखते नहीं है। इसीलिए जो अकर्तावाद की जो सिद्धांत है वो ज़्यादा पुष्ट हो जाते हैं। दूसरा सिद्धांत है कि क्रमबद्ध पर्याय। के क्रमबद्ध पर्याय में भी हम देखते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय में जो जैन सिद्धांत में बात कही है कि जो वस्तु जब होनी है तब उसको ना तो जिनेंद्र टाल सकते हैं, ना सर्वज्ञ टाल सकते हैं। सर्वज्ञ की शक्ति को 1 मिनट के लिए हम थोड़ी देर बाहर रख देंगे, लेकिन जो भी चीज़ जिस समय होनी है और जिस रूप में होनी है उसको हम टाल नहीं सकते। इसका हम आज पल पल विश्वास कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वैसे ही घटित हो रहा है। वरना हमने कब ये सोचा था कि हमारा हर वर्ष होने वाला जो प्रशिक्षण शिविर है, जिसके लिए पूरा साल भर हम नजरें ताके रहते हैं, जिसमें आदरणीय छोटे दादा का जो जन्म दिवस है वो भी हम बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं, कि इस वर्ष हमको मनाने को नहीं मिलेगा, ऐसा किसने सोचा था। लेकिन वही हुआ जो क्रमबद्ध था। इसलिए ऐसे सिद्धांतों पे हमारा जो विश्वास है और भी दृढ़ हो जाता है। जैन धर्म की जो अन्य जो बातें हैं, जैसे कि अहिंसामय आचरण से पर्यावरण को जो हेल्प होती है, पर्यावरण का संरक्षण होता है, ये बातें तो आज हम देख ही रहे हैं। चरणानुयोग में जो आचरण की बातें कही है उसकी वजह से व्यक्तिगत और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए आज हम सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह की बात करते हैं, जो चरणानुयोग में हमारे कब से कही हुई है। तो ऐसे सब सिद्धांत आज कारगर साबित होते हुए हमको दिख रहे हैं। कर्तावाद हो या क्रमबद्ध पर्याय हो या कर्म और कर्मफल का सिद्धांत हो, ये तीनों बातें आज हम देख रहे हैं। जैसे कर्म हमने भूतकाल में किए होंगे या पिछली पर्यायों में भी किए होंगे, उसके फल आज हम भोगते हुए नजर आ रहे हैं। इस कोरोना के जो संक्रमण भारत में और विश्व में हुआ और उसके लॉकडाउन की परिस्थिति का तो मैं तो ये
फ़ायदा समझता हूँ कि काफ़ी लोगों को आत्मचिंतन करने का एक मौका मिला, जैन सिद्धांतों को और नज़दीक से देखने का, उसको अनुभव करने का मौका मिला। इसलिए तो मैं कोरोना महामारी का ये जो संक्रमण हुआ है उसकी तो मैं ये उपलब्धि समझता हूँ, ना कि कोई अभिशाप। धन्यवाद। आज की इस गोष्ठी के मुख्य वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान, सैकड़ों पुस्तकों के लेखक, गुरुनाम गुरु, परम श्रद्धेय डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल। उनके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूँ विशिष्ट अतिथि श्री ताराचंद जी, वो भी अपना उद्बोधन प्रदान करें। संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आज के युग में कोरोना ने ऐसा वातावरण बना रखा है कि सारे विश्व में उसका आतंक छाया हुआ है। तो कोरोना की बीमारी सिर्फ हिंदुस्तान की बीमारी नहीं है, इसमें तो यूरोप, पूरा एशिया, अफ्रीका, सब जगह के लोग बहुत ज़्यादा बीमार हैं और ज़्यादा आक्रांत हैं। वहाँ की अपेक्षा भी हिंदुस्तान में तो काफ़ी संभली हुई स्थिति है, फिर भी लोगों के अंदर घबराहट तो है ही। खासकर सारे काम बंद करके ट्रेनें बंद कर दी गई हैं, प्लेन बंद कर दिए गए हैं, बसें बंद कर दिए गए हैं, रोडों पर अपने अपने साधन से भी जाने आने की रोक टोक हो रही है। ऐसी स्थिति में एक आतंक जैसा वातावरण बन गया है और लोगों को लगता है कि ये जो लॉकडाउन हुआ है ये कब समाप्त होगा, कब नॉर्मल स्थिति आएगी, सारे धंधे व्यापार कब चलेंगे, कब कल कारखाने खुलेंगे, खेत खलिहानों में जो काम होना है, जो अनाज वगैरह आया है वो बाज़ार में कैसे आएगा, आदि बहुत बातें हैं जिनकी वजह से हर एक के चिंता में है। लेकिन वस्तु स्थिति तो वास्तव में ये है कि सब कुछ नक्की है, घबराने की तो रंच मात्र बात है ही नहीं। हमारे हिंदू भाई कहते हैं ना, हुई है वही जो राम रचि राखा, जो भगवान ने नक्की कर रखा है वही होने वाला है। और मुसलमान भी कहते हैं खुदा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलेगा। जैन दर्शन भी कहता है कि भगवान के ज्ञान में जैसा झलका होगा कि भविष्य में क्या होने वाला है वही होगा और उसमें किसी भी प्रकार का फेर फार संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में घबराने का तो कोई काम रह ही नहीं जाता है। भारतीय संस्कृति में जो हमारी अध्यात्म है, कथन शैली है हर धर्म की, वो ऐसी ही है कि जिसमें घबराने का कोई काम नहीं है। लेकिन कुछ लोग इसका उल्टा दुरुपयोग करते हैं अथवा करना चाहते हैं कि जब कुछ होगा, जो होना है वही होगा, तो फिर काय को हम घर में बैठे रहें, फिर हम काय को मुफ्त में ये मुँह पर पट्टी बांधें, काय के लिए फिर हम ये करें, मर्यादा में क्यों रहें। तो नहीं, ये बात नहीं है। धर्म ये नहीं कहता है कि तुम अपनी मर्यादा में भंग कर। जो भी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट की तरफ से बताई गई हैं वो हमारे हित के लिए बताई गई हैं। ज़रा विचार तो करो कि आप अपने घर में शांति से बैठे रहें, दिन में 4 दफ़े साबुन से बढ़िया हाथ धोएं और मुँह पर पट्टी बांधें। ये जो बात है इसमें गवर्नमेंट को क्या है? गवर्नमेंट को कौन सा टैक्स मिल रहा है? गवर्नमेंट से कौन सा इसमें तुम्हारा सहयोग मिल रहा है? ये तो तुम्हारे और व्यक्तिगत और तुम्हारे परिवार की सुरक्षा के लिए है। और आपको तो अपने घर में ही बैठे रहना है और ये काम इतने करने हैं।
लेकिन हजारों लाखों लोग इस व्यवस्था में लग रहे हैं ना। जैसे कि जो बीमार हो गए हैं तो अस्पताल में डॉक्टर लोग उनके इलाज में लग रहे हैं। ये छूत की बीमारी है, वो उसे पकड़ती है तो डॉक्टरों को भी पकड़ती है, तो वे भी बहुत सावधानी पूर्वक सब काम करते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ तो पकड़ में आ ही जाते हैं ना। तो कोई डॉक्टर भी बीमार हो जाते हैं। जो पुलिस वाले सड़क पे खड़े हुए हैं, आपको निकलने नहीं देते हैं, लेकिन बेस धूप में, सर्दी में, गर्मी में, सब में वहाँ खड़े हुए हैं। नर्सें वगैरह हैं जो आपके मरीजों की सेवा में लग रही हैं, और सफाई कर्मचारी हैं वे भी। तो ये सब लोग कोई थोड़े बहुत नहीं हैं। इस 130 करोड़ के देश में ये लाखों लोग इस सेवा में लग रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल करके लग रहे हैं। तो उनके प्रति हमको उपकृत होना चाहिए। हम और अव्यवस्थित होकर व्यवस्था को भंग करके मुफ्त में घूमने के लिए सड़क पर निकलकर सब में शांति भंग करें और बीमारी को बढ़ाने में सहयोग करें, ये अच्छी बात नहीं है। वो अध्यात्म इसको नहीं कहता है। अध्यात्म तो एक कहता है, जैन दर्शन एक कहता है, हिंदू धर्म एक कहता है, मुस्लिम धर्म ये कहते हैं, सभी धर्म दुनिया के ये कहते हैं कि ये सब हमको पूरी तरह से मानना चाहिए। और सारे विश्व में आज ये कहा जा रहा है कि भारत ने बहुत अच्छा काम किया है, जल्दी समय पर किया है, लॉकडाउन को ढंग से लागू किया है, इसलिए वे काफ़ी सुरक्षित हैं। इसके लिए केंद्र में मोदी जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इस काम में लग रहे हैं। और अपने प्रांत में जो मुख्यमंत्री जी हैं ना गहलोत, अशोक जी गहलोत, वे भी बराबर सब काम बढ़िया से बढ़िया कर रहे हैं। तो हम सब लोगों को उनको सहयोग करना चाहिए। और सहयोग क्या, हमें करना क्या है? हमें तो ये कहते हैं कि अपने घर में रहिए, शुद्ध सात्विक खान पान रखिए, हाथ वगैरह सफाई पर्याप्त मेंटेन कीजिए, और एक सुनिश्चित दूरी, वो 1 मीटर है कि 2 मीटर है, कि जैसे छींक वगैरह आती है, खांसी होती है, तो मुँह से जो थूक वगैरह उड़ता है तो वो आपका हम तक और हमारा आप तक में पहुंच जाए, इतनी दूरी हमें मेंटेन करके रखना है। ये अपेक्षा आपसे कर रहे हैं, इसमें आपसे क्या मांग रहे हैं? और मैं ये कहता हूँ, खासकर जो मेरी आवाज़ जिन लोगों तक पहुँचने वाली है, ऐसे जो लोग हैं उनमें शायद ही कोई एक आध ऐसा होगा कि जो यदि 3 महीने काम नहीं करे, दुकान बंद करे, नौकरी पर नहीं जाए, अपना जो भी काम करता है वो नहीं करे, तो भूखों नहीं मर जाएगा। इतना तो उनके पास है। लेकिन वे उतना क्या, उससे 10 गुना रखा रहने पर भी कभी ऐसा समय निकालने वाले नहीं थे। अपने आध्यात्मिक साधना के लिए, अपने स्वाध्याय के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए ऐसा समय निकालने वाले नहीं थे। समझ लीजिए प्रकृति ने उनको ये मौका दिया है, तो उसका उन्हें पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए। समझे ना? फिर लोग कहते हैं कि नहीं, आप भले ही उन्हीं लोगों के बीच में बैठते हैं कि जिन लोगों की ऐसी कोई बात नहीं है कि 3 महीना धंधा पानी बंद रह जाएगा तो वे भूखों मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हम जिस देश में रहते हैं उस देश में लाखों लोग ऐसे हैं कि यदि वो रोज़ाना मजदूरी करते हैं, उससे जो पैसा आता है उससे उनकी आजीविका चलती है। काम बंद हो गया तो आजीविका कैसे चलेगा? तो आप उनकी दृष्टि से क्यों नहीं सोचते हैं? कि कौन कहता नहीं सोचते हैं? गवर्नमेंट सोच रही है ना, और गवर्नमेंट को हम सब लोग सहयोग भी कर रहे हैं और करना चाहिए। आप भी अपने एरिए में जहां आप रहते हैं उस एरिए में कोई भी आदमी
रात में भूखा नहीं सोना चाहिए। ये आपकी ड्यूटी है, ये हम सब की ड्यूटी है, और लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जगह जगह पर लोग भोजनालय चला रहे हैं, पैकेट बांट रहे हैं खाने की, ऐसे लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ऐसा नहीं है। व्यवस्था में थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है, व्यवस्था धीरे धीरे होती है कि हम जो कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है, और समाज के लेवल पे भी हो रहा है, तो वो व्यवस्था की थोड़ी बहुत कमजोरी के कारण किसी के पास नहीं पहुंच पाया कि देर में पहुंच पाया, ऐसा हो सकता है। तो उसको हम और सुधारें, गवर्नमेंट भी सुधारने की कोशिश कर रही है, और हम अपने लेवल पर जितना भी जो कुछ भी करें, हमें भी वो करना चाहिए ना। नहीं, ऐसा कह करके हम अपनी जिम्मेवारी से मुक्त नहीं हों, वो हम अपनी जिम्मेवारी को पूरा निभाएं, और साथ में जो हमें अवसर मिला है, जो हमें मौका मिला है, तो हम उसके लिए जो अध्ययन करने वाले हैं वे अध्ययन करें, पढ़ने वाले हैं जो पढ़ें, लिखने वाले हैं वो लिखें। ये तो एक बहुत अच्छा मौका है। यदि ये बात 100 वर्ष पहले हुई होती, तो 100 वर्ष पहले भी ऐसी महामारियां आई थी कि नहीं आई थी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब उन लोगों ने कैसे निपटा था, क्या हुआ था, कितना बर्बादी हुई थी, वो इतिहास की बात है। लेकिन आज तो हमारे पास इतने ये साधन मौजूद हैं, कैसेट मौजूद हैं, टेप मौजूद हैं, ये इंटरनेट पर हम देते हैं, तो ये सब हमारे प्रवचन हजारों लोगों तक पहुंच सकते हैं। घर में बैठे हम 6-6 घंटे बाहर से अच्छे ज्ञानी धर्मात्माओं के, जिनमें आपकी श्रद्धा है, उनके प्रवचन सुन सकते हैं, उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं, फ़ोन से बात कर सकते हैं। तो इसका लाभ क्यों नहीं लेना चाहिए? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कुछ धोना नहीं है। कोई किताब वगैरह लेकर के पढ़ने का मामला हो और थोड़ी ये भी कहें कि भाई किताब में कहीं कोई इन्फेक्शन आ गया तो क्या करेंगे, है ना? लेकिन नहीं है। और हमको ये भी मौका मिला है अच्छे अच्छे लोगों को, IAS ऑफिसरों को, कि अब जो घर में नौकर चाकर काम करते थे, तो जिनके घरों में वे नौकर चाकर वहीं रहते थे, उन्हें तो वो सुविधा उपलब्ध है अभी। लेकिन जो नौकर अपने घर रहते थे और समय पर आते थे चौका बर्तन करने इस काम के लिए, अब वे नहीं आ सकते हैं, तो उन्हें खुद को करना पड़ रहा है। अच्छे अच्छे IAS ऑफिसरों को अपना घर साफ करना पड़ रहा है, अपना खाना बनाना पड़ रहा है, अच्छे अच्छे करोड़पति सेठियों को भी करना पड़ रहा है। तो ये अपनी सेवा तो है, करना चाहिए, उसमें क्या है। अरे आप यहाँ से अमेरिका चले जाते तो आपको तो वहाँ ये सब काम करना ही पड़ता था। हमने जाके वहाँ देखा है, बड़े बड़े सेठियों को, बड़े बड़े ऑफिसरों को अपने सामने की घास काटते देखा है, खुद चाय बना कर पीते, खाना बनाते खाते देखा है, और खुद बर्तन साफ करते हुए देखा है। अरे वहाँ तो बर्तन साफ करने का काम तो पुरुषों का ही है। यदि तुम्हें बर्तन साफ नहीं करना हो तो अमेरिका मत जाना। और अब तो अमेरिका का आकर्षण वैसे ही ख़त्म हो गया है, क्योंकि यहाँ से 100 गुनी बीमारी वहाँ बढ़ रही है, वहाँ खराब हो रही है। हम जैसे लोगों हैं, बुजुर्गों को बहुत जल्दी खतरा है, कोई खतरा है, हमें क्या खतरा है? हम तो अपने घर पर शांति से रह रहे। जितने भी कार्यक्रम थे देश के, विदेश के, बम्बई के, दिल्ली के, अहमदाबाद के, फिर शिकागो के, न्यूयॉर्क के, सारे कार्यक्रम हमारे थे। आप लोगों को मालूम है सबको। लेकिन हमने सब कैंसिल हो गए हैं। तो प्रसन्न है कि हमें नहीं जाना पड़ा, कि साहब लोगों को जो लाभ मिलता वो लाभ से तो लोग वंचित रह गए हैं। कहाँ रहे हैं? हमको छोड़ कहाँ रहे हैं लोग? हमसे रोजाना घंटा 2 घंटा बुलवाते हैं, हमारे जो पुराने कैसेट रखे हैं उनको सुनते हैं, और ऐसे जगह जगह जाकर जो पहले 100 लोग 500 लोग सुनते थे, उसकी जगह 5000 10,000 सुन रहे हैं। तो उसका लाभ हमें पूरा लेना चाहिए ना। आप टीवी पे आ रहा है महाभारत और रामायण, हमें जब आई थी ना पहले, हमें नहीं थी फुर्सत देखने की। आज इस गांव में, कल उस गांव में, परसों उस गांव में, कहाँ रामायण देखते फिरें, कहाँ टीवी देखते। सारी दुनिया ने देखी और हमें देखने को नहीं मिली। और अब महापुण्य का योग आया
तो शांति से बैठ के देखने को मिल रही है। तो मालूम तो पड़ रहा है कि गीता में क्या लिखा है, मालूम पड़ रहा है ना रामायण में क्या लिखा है, वो भी तो जानने की चीज़ है ना। उसमें भी तो कोई चीज़ें ऐसी हैं कि हम अपने आत्मकल्याण के लिए ग्रहण कर सकते हैं। वो परम सत्य है कि नहीं है, वो एक अलग बात है। अपना अपना जो जैन तत्व ज्ञान है उसका भी वातावरण बन रहा है। हमारे खुद 1000 विद्यार्थी है और वे रोजाना कुछ ना कुछ क्लास ले रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं और इंटरनेट पर डाल रहे हैं, जिसकी जहाँ तक जितनी पहुँच है, जितने लोगों को जो सुनना चाहते हैं उन्हें वो सुना रहे हैं। तो वो लाभ हम क्यों नहीं लें? इस चिंता में 24 घंटे हम क्यों बैठे रहें कि हाय राम ना मालूम क्या हो गया, ना मालूम हम कब मर जाएंगे। मैं कहता हूँ फिर एक दाव कि कितने मर गए, तो रोजीना संख्या आती है कि साहब 2000 तक पहुँच गए, 3000 तक पहुँच गए, मरने वालों की संख्या 500 हो गई जयपुर में। कितने जनवरी से चल रहा है ये चक्कर, मई आ गई है, 4 महीने तो हो गए ना। अब 4 महीना में 500 मर गए, वाह रे वाह, बहुत बड़े मर गए। और असली मरणों की संख्या देखोगे तो 5 लाख मरे होंगे। 1 करोड़ 30 करोड़ व्यक्तियों का देश, तो वो उसमें करोड़ों तो रोजाना मरते ही हैं। इस देश में 2 करोड़ लोग मरते हैं हर साल और 3 करोड़ पैदा हो जाते हैं, इसलिए संख्या बढ़ती जाती है। तो उसके सामने तो ये नगण्य है ना। तो आप कहेंगे कि आप उल्टी बात कर रहे हैं, हमें तो लोग घबराते हैं, इतने मर गए, इतने मर गए। बीमारी फैलने की दृष्टि से घबराने की भी बात है कि एकदम यदि हम सावधान नहीं हुए तो वो लाखों पे भी नंबर आ जाएगा, ख्याल में आए ना। लेकिन इसलिए वो बात अलग है। लेकिन मर गए तो हम बर्बाद हो गए एकदम, ऐसी बात नहीं है। और कौन मर गए? जो सावधान नहीं रहे। आप सावधान नहीं रहोगे तो आप भी साफ हो जाओगे। इसमें ये दिक्कत एक ये है कि घर के एक आदमी को लगा ये कोरोना, तो सबको हो जाता है, तो पूरा परिवार का परिवार साफ हो जाता है। अरे हम मर जाएं तो हमारा क्या है, 85 वर्ष के हो गए तो 1-2 साल में मरने ही वाले हैं, कोरोना से सही। क्यों, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हम मरने वाले नहीं हैं, आप चिंता मत करो। हम तो घर से बाहर निकलते ही नहीं, हम तो अपनी बाउंड्री के बाहर गए ही नहीं। हमने तो सड़क अभी देखी नहीं 4 महीना से कैसी होती है। हम तक तो आ ही नहीं सकता है कोरोना, और हम तो पूरे सावधान हैं। हम बराबर ये रूमाल भी लगाते हैं, बांध लेते हैं, वो भी करते हैं, हाथ भी धोते हैं, सैनिटाइज भी करते हैं, और शुद्ध साफ तो खान पान भी रखते हैं, और घर के बाहर निकलते ही नहीं हैं। हमें क्या होने वाला है? हमारी बात थोड़ी है ये। जो ऐसे रहेंगे वे उनको नहीं होगी। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि हमें चिंता ये नहीं है कि हमें कोरोना लील ले जाएगा, हमें ये कि हमारे साथ हमारे परिकर को लील ले जाएगा। और परिकर माने अकेले परिवार की बात नहीं है। ये हमारे 1000 विद्यार्थी हैं, 200 विद्यार्थी तो हमारे पास यहाँ पढ़ते ही हैं। ये हमारा सब परिकर है ना। हमें बीमारी हो जाएगी और ये सब दूर बैठे रहेंगे, ये हमारी सेवा में नहीं आएंगे, न मालूम हम कितनों को दिल ले मरेंगे, कितनों तक वो बीमारी जाएगी। हम 1000 कोशिश करें कि भाई साहब दूर रहो, हमारे पास मत आओ, नहीं तुम्हें बीमारी लग जाएगी। लेकिन नहीं कि साहब दादा आपको हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो इसलिए मैं कहते हैं तुम अपने लिए नहीं करो तो परिवार के लिए, अपने परिकर के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने प्रांत के लिए ये बीमारी नहीं फैले, इसके लिए जितनी सावधानी बरतनी है वो बरतना चाहिए। उसमें कोई भी धर्म कहीं बाधक नहीं है, कोई भी धर्म इसमें विरोध नहीं करता है। न जैन धर्म, न हिंदू धर्म, न वैष्णव धर्म, न कोई नहीं कहता है, मुस्लिम धर्म भी नहीं कहता है। इसलिए भाई धर्म के नाम पर ये जो सावधानी है उससे बचने की कोशिश मत करना, उसे पूरी रखना। और मैं ये कहता हूँ कि जो पूरा ये समय हमको मिल गया है, जो भाग्य से नहीं मिलता। बाबू भाई जब यहाँ बीमार हो गए थे ना, वो यहाँ रहते थे, तो वो मेरे से कहते थे
कि पंडित जी यदि मैं ऐसा बीमार नहीं होता तो मुझको समय नहीं मिलता, मैं घोड़े जैसा दौड़ता ही रहता। अब शांति से मैं यहाँ घर में बैठा हूँ, आपके विद्यार्थियों का प्रवचन सुनता हूँ, आपका प्रवचन सुनता हूँ, तत्व की चर्चा करने का, सोचने का मुझे अवसर मिलता है, तो मैं तो इसे महापुण्य का योग मानता हूँ। हर चीज के उज्जवल पक्ष को देखना सीखना चाहिए हर आदमी को, कि ये हमको कितना बढ़िया समय मिला है, इस बात के लिए भी कि हम अपना स्वाध्याय करें, हर बात को समझें, शांति से जो हम धर्म चाहते हैं वो करें, भगवान की भक्ति करें, जो भी करना है वो करें, और दूसरों को सेवा करने का भी बढ़िया अवसर है। जिनके पास अतिरिक्त साधन हैं, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो उनको चाहिए कि उनको अच्छे से अच्छे काम में, सेवा में लगाने का भी ये बहुत अच्छा अवसर है। इसलिए सभी लोगों को शांति से धर्म के मार्ग पर चलकर, इसको घबराने की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधानी की अत्यंत आवश्यकता है। वो सावधानी हम अपने जीवन में रखें, ये बहुत आवश्यक है। इस कोरोना के अवसर पर हम सब लोग इस बात को करें और लोगों तक, जन जन तक पहुंचाएं। हम भी जन जन तक पहुंचाएं, और ये हम आपको दे रहे हैं संदेश, तो आप भी लोगों तक पहुंचाएं। जितना तक एक दूसरे से आप लोग कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ले करके दे देते हैं, क्या बोलते हैं उसे, शेयर कर लेते हैं ना, ऐसे अधिक तक लोगों तक पहुंचाएं। और हमारे साधु संतों की भी ये ड्यूटी है, हमारे सब विद्वानों की ये ड्यूटी है, जिनकी जनता सुनती है, जिनकी बात को जनता मानती है, तो उनकी ये ड्यूटी है कि वे अपनी वाणी से सेवा कर सकते हैं। वे यदि जिन 10 लोगों से कह देंगे, वे उनकी बात मान लेंगे। तो उनको ये ड्यूटी है कि वे बराबर अपनी बात को इस संबंध में जन जन तक पहुंचाएं। इस देश में घबराहट का वातावरण नहीं बनने दें, आकुलता का वातावरण नहीं बनने दें, और साथ में जो उचित मार्गदर्शन है, जो उचित नियम हैं, उनका पालन करने की शिक्षा देवें, तो हमारा काम हो सकता है। और सभी तक ये पहुँचे चीज़, और सभी लोग इसको मानें और सुखी और शांत हों, ऐसी मंगल भावना से। सब धर्मों में भविष्य नक्की है, पर उसमें कोई फेर फार संभव नहीं है। मैंने कहा था, हाँ, तो उसमें इस बाकी सब बातें कि शांति से स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करना चाहिए, जैन दर्शन की बात नहीं है। हमें पूजा अपने भक्ति करना चाहिए, मध्यम सब तक ये बात पहुंचाना चाहिए, मानना चाहिए। जब ये प्रसंग है तो यही बात होगी ना। अब जैन धर्म की बात होगी तो फिर जैन धर्म की बात होगी। मैंने सभी धर्मों वालों को, मैंने अभी पहले कहा था कोरोना पे, तो ये लोगों का मेरे पास फ़ोन आया था कि भाई साहब आप जैन 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 कहते हो, और हम हिंदू हैं, हम आपके बहुत भगत हैं, और हम आपकी बात बहुत प्रेम से सुनते हैं, तो आप ऐसा क्यों कहते हो। तो मैंने कहा भैया, तो ये थोड़ी कहते कि तुम मत सुनो। हम समझते हैं कि हमारी बात सुनने वाले, मानने वाले जैन ही ज़्यादा हैं, इसलिए बोलते हैं। अभी ऐसा कहे कि नहीं सारी सब लोगों के लिए है, तो वैसा बोलते हैं। फिर जैन धर्म की सिद्धांत की गहराई पर चले जाएंगे तो फिर आपको उनको वो बात समझ में नहीं आएगी। जैन धर्म ये जो नियम बताए हैं उनके बिल्कुल विरुद्ध नहीं है, बल्कि अच्छी बातें हैं। ये सदाचारमय जीवन जैन धर्म तो वैसे ही कहता है। अभी वैसे ज़माने में पहले छूताछूत बहुत चलती थी, मालूम आपको, सब धर्मों में, जैनियों में भी चलती थी। फिर कांग्रेस का राज्य आया, भारत स्वतंत्र हुआ, तो ये छूताछूत के विरुद्ध गांधी जी ने आंदोलन चलाया, तो धीरे धीरे वो छूताछूत बंद हो गया, है ना। और अब हम किसी आदमी से कहें कि तुम दूर रहे और हमें तुम छूना नहीं, तो हमें जेल हो जाती थी। हम किसी आदमी को जाति के नाम से पुकार दें तो हमको जेल हो जाए। अब फिर हमको दूसरे तरीके से छूता गई। अब क्या करें बोलिए। मैं कहता था
कि हमारी बहनें रसोई में बहुत शुद्धि से भोजन बनाती हैं, तो आप उनकी मजाक उड़ाते हैं। लेकिन ये डॉक्टर लोग बार बार हाथ धोते हैं, हाथ पहुँचते हैं यार, ये करते हैं, तो इसमें आप इनसे कुछ नहीं कहते हो। अब वो डॉक्टर क्या हम सब करें, स्वास्थ्य के लिए सब करें। वो हमारे धर्म में, जैन धर्म में छना पानी पीने के लिए लिखा था। तो जब हम इस रेलवे स्टेशन पर कहीं पर नल पे छन्ना लगा कर पानी पीते थे तो लोग देख के हमें हंसते थे, और हमको शर्म लगती थी कि लोग देख के हमको, तो इस डर के मारे हम नहीं लगाते थे। लेकिन आज तो हर कोई आदमी छना पानी पीता ही नहीं है। सब कितना बढ़िया बढ़िया छना हुआ, और बढ़िया से बढ़िया। आप देखिए, पहले एक बोतल पानी का कोई 1 रुपया देने को तैयार नहीं था। पानी के पैसा मुफ्त में ही चाहिए, और अब 15 रुपए की बोतल खरीदने को तैयार है। पीने के लिए छना होना चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो अब वो सब चीज़ें हमारे जैन धर्म के तो एकदम अनुकूल हैं। इसलिए जैनियों को तो इसमें कोई बात सोचने की बात ही नहीं है, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि आपको ये दुकानदारी से, धंधा से, पानी से, अब नौकरी से देखिए क्या अपने यहाँ जो इतने कर्मचारी हैं सबको छुट्टी हो गई, तनख्वाह सबकी चालू है। संस्था को दिक्कत हो सकती है कि काम नहीं हो रहा, समझ गए ना, और पैसा लग रहे हैं, आपको तो नहीं है। वो मजदूर परेशान है कि जिसको मजदूरी नहीं मिल रही तो पैसा भी नहीं मिल रहा, तो करे क्या, खाए क्या। लेकिन भाग्य की बात यह है कि मैंने कहा था कि मैं जैनी की बात नहीं करता हूँ, लेकिन जो मेरे श्रोता हैं, जो मेरे में श्रद्धा और भक्ति रखते हैं, जो मेरे विद्यार्थी हैं, जिनने मेरे सारा जीवन मेरे तत्व ज्ञान से लाभ लिया है, वो सब ऐसी स्थिति में हैं कि उनके लिए हमें 2 दिन की रोटियों की व्यवस्था करनी पड़े, उसकी बात नहीं है। उनके पास तो सबके पास व्यवस्था है। उनसे तो हम उल्टा ये कहते हैं कि जिन भाइयों के पास वो व्यवस्था नहीं है, उनके लिए आप अपनी शक्ति के अनुसार जरूर करो। हमारे यहाँ अतिथि सम विभाग एक है ना, अतिथि सम विभाग, कि अतिथि को में से हिस्सा रखना चाहिए। हमें उस भोजन के लिए जो हम शुद्ध सात्विक अहिंसक भोजन हम सबको उपलब्ध कराएं, ये हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है। तो ये सब जैन धर्म की ही बात है। जैन धर्म की जब आप सार्वजनिक बात कर रहे हैं तो सभी धर्म की बात करो। सभी धर्म के हिसाब से सभी लोगों को इसमें गवर्नमेंट की इस बात को मानने में कोई दिक्कत नहीं है, और इस वक्त कोई राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी सेवा गवर्नमेंट कर रही है वो बहुत अच्छी कर रही है। दुनिया में नहीं हो पाई इतनी सेवा, इसलिए वहाँ ज़्यादा लाखों लोग मरे हैं, और अभी अपने यहाँ इतना नहीं फैल पाया। यदि हमने इतनी सावधानी नहीं बरती होती तो ये 100 गुना हो जाता, और अभी नहीं बरतेंगे तो वैसा ही हो जाएगा। अब देखिए आपके आसपास आ गया है, तो आप और अधिक सावधानी की ज़रूरत है। क्यों? पहले हम किसी से कहते कि तुम हमसे दूर रहो, पास नहीं आओ, उसने हमसे बात करो तो पहले मुँह पर ये पट्टी बांधो ऐसी, फिर बात करो, तो आपको बुरा लगता। लेकिन अब नहीं लगता है बुरा, अब अच्छा लगता है। अब देख लेना, ये कोरोना चला भी जाएगा तो भी लोग ये नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? इन्फेक्शन तो होता ही है, धूल का, मिट्टी का, एक दूसरे की बीमारियां होती हैं तो एक दूसरे को लगती हैं, तो उनसे बहुत बड़ा बचाव होने का मार्ग निकल आया है। इसकी हम प्रैक्टिस नहीं थी, अब प्रैक्टिस हो गई। अब प्रैक्टिस हो गई, अब जनता भी समझने लग गई। तो अब हम ये कहेंगे जरा राजन दूर रहो, दूर रहो, तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। लेकिन यदि महीना भर 2 महीना पहले कहते तो आपको बुरा लगता कि हमें से क्या वैसे हैं, हमें क्या गंदगी है, हम तो बढ़िया है हमारे पास है, और हम भी जैनी हैं, हम भी ऐसे हैं, और हमसे दूर दूर करते हैं, हमसे दूर दूर करते हैं। अपने को समझते क्या? वो धर्म संकट था, एक एक को समझाना बहुत कठिन था।
और अब ऑटोमेटिक उसका वातावरण बना है, ख्याल में है ना। तो हम अपना शुद्ध नियमित और अनावश्यक सड़क पर घूमने की क्या ज़रूरत है। मैं तो कहता हूँ अपने घर में ही घूमो, किसी के पास इतने बड़े घर नहीं हैं वे घूमते रह सकें, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि छोटे से घर में भी घूम सकते हैं। अपने पास तो इतना बढ़िया चौक है, इसमें घूम सकते हैं, लेकिन लोगों के पास नहीं है तो भी अपने घर में ऐसा बना सकते हैं, ऐसी कि हाथ पैर चलते रहें, थोड़ा व्यायाम करते रहें। ऐसे ही बैठे रहेंगे तो पेट खराब हो जाएगा, वजन बढ़ जाएगा और नई नई दिक्कतें हो जाएंगी। तो अपने जीवन को सक्रिय रखना ही चाहिए। ये धर्म के अनुकूल है, किसी धर्म के भी विरुद्ध नहीं है। सब लोग शांति से इसका पालन करें और महीना 2 महीना 4 महीना में निकल जाएगा। एकदम जल्दी तो नहीं, महीना 2 महीना 4 महीना तो लगेंगे। क्यों कि कोई दवाई निकल आएगी, वैक्सीन निकल आएगी, बस ख़त्म। वैक्सीन निकल आई तो हर एक को वैक्सीन लगा दें, ये सारे विश्व में लगा देते हैं वैक्सीन, वो ख़त्म हो जाता है। और दवाई आई तो जिसको हो गया एक आध को तो वो दवाई करेंगे, जैसे मलेरिया ठीक हो जाता है ऐसे ये भी ठीक हो जाएगा। तो जब तक वो नहीं आए हैं तब तक ये ज़्यादा संकट है। तो जब तक वो संकट है तो वैक्सीन वगैरह को वही बहुत प्रयोग करना पड़ता है। पहले पशुओं पर, पक्षियों पर, इन पर, फिर धीरे धीरे कौन मनुष्य अपने आप पे करने देगा। कैसे करना बहुत मुश्किल होता है, कैसे करते हैं, ऐसे कर करके। और वो जब बिल्कुल निरापद सिद्ध हो जाएगी तभी तो विश्व को दे सकते हैं, क्योंकि बाद में ये सिद्ध हो गया कि उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया तो उस कंपनी को लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए वो पूरी निरापदता के लिए उसका प्रयोग करना पड़ता है, उसमें समय लगता है। तो लगेगा समय, 2 महीना ज़्यादा 2 महीना कम। सारे विश्व में हो रही है। हिंदुस्तान में भी कहते 6 कंपनियां वो काम कर रही हैं कि वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही हैं। अब उसमें अरबों रुपया खर्च हो जाते हैं तो उसकी कीमत रख देते हैं और उस कीमत से ही वसूल हो जाते हैं। अब हर आदमी को, यानी समझ लीजिए कि 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगेगी तो 130 करोड़ की दवाई के बिकेगी हैं। तो एक पर हमने यदि 2-2, 5-5 रुपया भी लिए तो कितने हो जाएगा। तो इस तरीके से वो काम हो जाने वाला है। घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, सावधानी रखने की बात है। दिक्कत क्या है कि हम ये कहते हैं घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, तो लोग असावधान हो जाते हैं और दौड़ के सड़क पर निकल जाते हैं। और फिर हम कहते हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल सावधान रखना है, तो घबराने लगते हैं कि हाय राम मरी, हाय राम मरी। ऐसा होता है ना। लेकिन हमें दोनों बातों का ध्यान रखना है कि सावधान रहना है और घबराना नहीं है। घबराना नहीं है और सावधान रहना। कोरोना की घड़ी के अंदर जैन धर्म के विषय पर जो संगोष्ठी है, आज बड़ी खुशी का विषय है कि जैसा कि लोग जैन धर्म के नाम से लोग मजाक समझते थे, वो देखते थे कि जैन धर्म ये पाखंडियों का धर्म है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज इस पिछले जब से कोरोना इस देश में आया है उसके बाद से जो भी लोग मिलते हैं वो कहते हैं कि अरे हम सबको जैनी बना दिया है आपने, क्योंकि मुंह के ऊपर पट्टी बांधना ये श्वेतांबर समुदाय के अंदर आप लोग बांधते हैं तो हम सबको बना दिया है। तो वो कह रहे हैं कि अब हमको जैन धर्म की ओर बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जैन धर्म अनादिकाल से भगवान ऋषभदेव से लेकर महावीर तक, और आज भी ये बात कही जाती है कि जैन धर्म ही शाश्वत है, अनादिकाल से उसके बिना चैन नहीं है। एक बूंद पानी की जिसके अंदर हजारों हजारों अनंत अनंत जीव होते हैं, वायु के एक श्वास के अंदर भी हजारों हजार जीव होते हैं। तो ये बात पहले मानी नहीं जाती थी। कोरोना का टीवी के अंदर जरूर बताया जाता है कि इतना बड़ा होता है, लेकिन आज तक किसी ने साक्षात उसको देखा नहीं है। लेकिन बहुत छोटा होने के बाद भी उसका जो विश्व के अंदर आतंक है, जिस तरह से उसका संक्रमण बढ़ रहा है, निश्चित रूप से सारी दुनिया के अंदर तेल का मचा हुआ है। और ये बात शाश्वत सत्य होती जा रही है कि जैन धर्म जो अहिंसा, जैसे आज हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों के अंदर इस जब से कोरोना आया है
जो जिनको महीने के अंदर 300 दिन मांसाहार करते थे उन्होंने छोड़ा है। इसी तरह से जो शराब पीते थे उन्होंने छोड़ा है, अहिंसा की ओर बढ़े। तो निश्चित रूप से इस विश्व के अंदर शांति का मार्ग अगर कोई होगा तो जैन धर्म ही होगा। और मेरा आज जिन इस संगोष्ठी को जैन धर्म कोरोना के इस काल के अंदर जैन धर्म ही शाश्वत है, निश्चित रूप से ये शाश्वत है, शाश्वत रहेगा और दुनिया को इस और बढ़कर इस जीवन में शांति को जीने की ये कला सिखाएगा। जैसा कि आज हम कहते हैं कि गर्म पानी पियो, तो जैन धर्म के अंदर तो ये कहते हैं कि एक बार पानी उबाला हुआ, जैन धर्म के अंदर हजारों परिवार ऐसे होते हैं कि जो हर 8 घंटे के अंदर पानी को गर्म करते हैं, उबालते हैं, छानते हैं, फिर पीते हैं। इसी तरह से हम ये कहते हैं कि क्वारंटाइन करो। ये जैन धर्म की हजारों वर्ष से परंपरा चली आई है। एक बच्चे का घर के अंदर जन्म होता है तो उस सूतक लगता है, इसी तरह से मृत्यु हो जाती है तो उस घर के अंदर अशुद्धि मानकर उस घर के अंदर मंदिर में पूजा नहीं करते। ये उसी क्वारंटाइन जो परंपरा से बना हुआ आया है, परंपरा से जैन धर्म जो अपना रहा है, उसी का परिणाम है कि जो मुंह के ऊपर पट्टी बांधना, जो अपन कहते हैं कि मुंह पे पट्टी बांधना है, इसी तरह से क्वारंटाइन होना है, शाकाहार को अपनाना है, मांसाहार को त्याग करना है, व्यसन छोड़ना है, वही ये जैन धर्म के लक्षण है। और इस विश्व को जैन धर्म को ही मानना पड़ेगा। जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल अगर जीवन को ढालेंगे तो शाश्वत सुख को प्राप्त करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में विराजमान श्री अगम जैन ASP जबलपुर को मैं आमंत्रित करता हूं। उसके पश्चात अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए ADM सिटी उदयपुर श्रीमान संजय जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। और अंत में आभार प्रदर्शन के लिए अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के प्रांतीय उपाध्यक्ष डॉक्टर महावीर प्रसाद जी टोकर। कुछ समय से मैं स्वयं भी क्वारंटीन था क्योंकि मेरा ड्राइवर पॉजिटिव हुआ था। उस समय आप में से कई के संदेश, शुभाशीष, आशीर्वाद मुझ तक आए, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आज का जो मुझे मौका आपने दिया है उसमें मैं 4 बातें मुख्य रूप से आपके बीच में रखना चाहूँगा। पहला ये है कि भले ही अन्य कई चीज़ें खुल रही हों, लेकिन जब तक गवर्नमेंट की तरफ से धार्मिक संस्थानों को, मंदिरों को खुलने का आदेश जारी नहीं होता है, तब तक मैं चाहता हूं कि हम सभी उससे थोड़ा सा बच करके रहें। क्योंकि जब लॉकडाउन नहीं था उसके पहले हम कईयों बार तीर्थ यात्राओं पर गए, हर दिन मंदिर जाते रहे और वहाँ जाकर के हमने यही सीखा कि जिन दर्शन निज दर्शन खाते। हम जिनेंद्र भगवान के दर्शन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने दर्शन कर पाए। और फाइनली अब मौका आया है कि हम लॉकडाउन में हैं और निज दर्शन कर सकते हैं। उस समय भी हम बाहर की ओर देखें तो ये अच्छा नहीं है। हम यदि अच्छे भक्त हैं तो प्रयास करें, घर में ही रहें और स्वाध्याय करें, ध्यान करें। दूसरा मेरा जो पॉइंट है वो युवा लोगों से है। यदि आप लोग मुझे देख रहे हैं तो, और यदि नहीं देख रहे हैं तो अन्य लोगों से है कि आप अपनी युवा पीढ़ी को समझाएं 2 बातों में। पहला तो ये कि अनावश्यक समय बर्बाद ना करें। खासतौर से इस लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग भी लगातार कई लोगों से मिल रहे हैं, फील्ड में हैं, तो ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से, PUBG के माध्यम से, टिकटॉक में वीडियो बनाने के माध्यम से पूरा दिन निकल जाता है और ऐसे ही समय चला जाता है। यहाँ तक कि निद्रा के माध्यम से भी, एक भजन भी है, निद्रा बेच दियों कोई ले तो। यदि मतलब जो अच्छा व्यक्ति है, अनुशासन वाला है, वो तो ये चाहता है कि कोई निद्रा हमारी ले ले तो मैं बेचने तैयार हूँ। और दूसरा उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनावश्यक मानसिक तनाव में, डिप्रेशन में ना जाएं। आप जहाँ भी हैं, कहीं भी हैं, आप सुरक्षित हैं। यदि नहीं है तो आप हमें बताएं कि
कैसे भी करके हम सुरक्षित रखेंगे, लेकिन आप अपने मन को टेंशन ना दें और अच्छी बातों में, सुख कथाओं में, स्वाध्याय में अपना समय लगाएं ताकि आपको अनावश्यक परेशानी ना हो। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस समय कई अफवाहें भी उड़ रही हैं। आप कोई भी उस अफवाहों पर ध्यान न दें और ना ही अपना स्पेकुलेशन लगाएं। आगे के बारे में सोचें नहीं। टीवी के सामने बैठ करके, अखबार पढ़ करके, मोबाइल पर न्यूज़ पढ़ करके अब क्या होगा, कितने दिन चलेगा, कौन क्या करेगा, उनके इतने हो गए, हमारे इतने हो गए, इतने ठीक हो गए, इतनों की डेथ हो गई, गर्मी के साथ कम होगा, बारिश के साथ ज़्यादा होगा, इस गुट के इतने लोग हो गए, इस संप्रदाय के इतने लोगों ने ऐसा कर दिया। इन चीज़ों में ना पड़े। इससे कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। हमारा जो दिमाग है वही संतप्त होगा और परेशान होगा। इसलिए आप ये जो समय है इसको प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाएं, ऐसी चीज़ों में लगाएं कि हम आने वाले समय में उसको याद रख पाएँ। कंठपाठ करें, आप अच्छी चीज़ें याद करें, स्वाध्याय करें, बातचीत करें तो अच्छी बात करें, अच्छे विषयों में चर्चा करें, तो ये समय हमारे लिए अच्छा रहेगा। और चौथी आखिरी बात मैं आपके समक्ष एक उदाहरण के माध्यम से कहना चाहता हूँ। जब मैं छोटा था और गुरुकुल मंगलायतन गया था 9th क्लास में, तो जब वापस में लौटा बहुत समय बाद, तो आसपास वाले लोगों का ये कहना था कि देखो ये बदल गया है, सीरियस हो गया है, आवाज़ भी बदल गई है, बात करने का ढंग भी बदल गया है। कहने का मतलब ये कि हम बहुत समय बाद यदि किसी से मिलते हैं तो चीज़ें बदली हुई लगती हैं। अब वो बदला हुआ अच्छे के लिए भी हो सकता है और बुरे के लिए भी हो सकता है। वैसे ही ये लॉकडाउन है। लॉकडाउन जब खत्म होगा, हम अन्य लोगों से मिलेंगे तो सबको लगेगा कि हम बदल गए हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अच्छे के लिए बदले हैं या बुरे के लिए। आप अच्छा समय अपना व्यतीत करें। हम सभी एक दूसरे का साथ दे करके, सहभागी बन करके, स्थितिकरण करते हुए अच्छा समय यदि निकालेंगे तो हम अच्छे के लिए बदलेंगे और आने वाला समय भी हमारे लिए अच्छा होगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि एक हमारा भजन है, हम तो कबहू न निज घर आए, प्राचीन कवि द्वारा लिखा हुआ है। उसमें वो कहते हैं कि हम कभी निज घर आए ही नहीं। जब तक लॉकडाउन नहीं था तब तक हमारा ये जो ईंट पत्थर का बना हुआ मकान था, हम इसमें भी नहीं आ पाते थे, हमें टाइम ही नहीं मिलता था। अब लॉकडाउन ने हमें इस ईंट पत्थर वाले निज घर में तो पहुंचा दिया है। अब इसके आगे यदि हमें पहुंचना है तो हम अच्छे लोगों की संगति करके, ध्यान स्वाध्याय करके आगे पहुंचे और अपना जो वास्तविक निज घर है उसमें आए और अपना लॉकडाउन का समय और अपने जीवन का जो पूरा समय है उसको सफल बनाए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय हिंद। वर्तमान दौर में कोविड के संक्रमण के इस समय में अंतर्राष्ट्रीय विद्वान डॉक्टर हुक्म चंद जी के सानिध्य में जो गोष्ठी का एक भव्य आयोजन है, उसमें सेवा कार्य और इस समय विभिन्न संगठनों ने, विभिन्न लोगों ने आगे बढ़ चढ़कर एक सेवा भाव से, एक धार्मिकता के भाव से किस प्रकार योगदान देते हुए इस संकट में प्रशासन का सहयोग किया, सरकार का सहयोग किया है और कर रहे हैं। चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, भोजन पैकेट वितरण के माध्यम से हो, न केवल लोगों के लिए बल्कि पशु पक्षी जहाँ जहाँ भी दिखा कि वहाँ आवश्यकता है वहाँ पहुँच करके सरकार के साथ जुड़ के, प्रशासन के साथ जुड़ करके और उन विभिन्न संगठनों ने जो मदद की और आपस में समन्वय स्थापित करके इस संक्रमण को फैलाने से चाहे बचाने की प्रश्न हो, चाहे इसमें लोगों की जो नीडी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करके उनको राहत देने का जो प्रयास है वो किया। उसमें विभिन्न संगठन हमारे पास आए और उनके सहयोग की वजह से ही हमारे ऊपर जो लोड था, प्रेशर था, वो बहुत कम रहा और हम इस जो दौर से जूझने में, संघर्ष करने में काफ़ी हद तक सफल हो पा रहे हैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। आज हर्ष का विषय है कि अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन राजस्थान प्रांत के द्वारा एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय हमने रखा कोरोना की घड़ी में जैन धर्म। इस विषय पर हमने बहुत विचार विमर्श करने के बाद इस पर चर्चा की और निर्णय किया, जिसमें हमने मुख्य वक्ता के रूप में हमारे गुरु आदरणीय छोटे दादा डॉक्टर हुक्म चंद जी भारिल, जिनका उद्बोधन आपने सुना, कितना मार्मिक उद्बोधन आपने दिया और हमें मार्गदर्शन प्रदान किया। हम उनका
जितना आभार व्यक्त करें उतना कम है कि उन्होंने अपने जीवन को जो जिया है किस तरह से जिया है और आज हमें कितना मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। आपने पूर्व में भी कोरोना के विषय में 8-10 मिनट मार्गदर्शन प्रदान किया ही था कि पूरा जैन समाज इस घड़ी में किस प्रकार कार्य करे। ऐसे आदरणीय हमारे गुरु छोटे दादा का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ ही आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि भाई अगम जैन जो एसपी हैं जबलपुर में, जिन्होंने बहुत समय निकाल करके हमारी इस गोष्ठी में अपनी मुख्य अतिथि पद को ग्रहण करके साथ में अपना उद्बोधन प्रदान किया और हम सबको मार्ग प्रशस्त किया। जो एक प्रशासनिक पद पर होते हुए भी किस तरह से जैन धर्म को जी रहे हैं, साथ में किस तरह से हमें मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं और सभी लोगों को इस कोरोना की घड़ी में चाहे कोई भी हो, हमें सरकार के साथ किस तरह समन्वय बैठा करके अपने को सुरक्षित रखना है, उसके लिए निरंतर मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। इसी तरह हमारे इस उदयपुर शहर के एडीएम सिटी आदरणीय संजय जी, जो कि पूर्णतः हमारे इस संगोष्ठी में तो भाग लिया ही है, पर उदयपुर शहर में कोरोना को निपटने के लिए जिस तरह से वे सहयोग प्रदान कर रहे हैं उसका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथ में हमारी इस गोष्ठी में उन्होंने जो अद्भुत समय दिया है और हमें मार्ग प्रशस्त किया है, उसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। साथ ही आभार व्यक्त करना चाहता हूं हमारे मंगलाचरण जिन्होंने किया प्रार्थना के रूप में, आदरणीय भाई साहब राजकुमार जी, जिनकी स्वयं स्वनिर्मित प्रार्थना के द्वारा पूरे विश्व के लिए ऐसी भावना भाई कि सर्वत्र शांति हो, सुख प्राप्त हो और ये शीघ्र ही कोरोना हट जाए और हमारे जीवन में जो मिथ्यात्व रूपी कोरोना है वो भी समाप्त हो जाए और हम एक मंगलमय जीवन जी सकें। ऐसी महत्वपूर्ण भावना भाई, उनके लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ भाई लघु भ्राता अंकित जलूंडा का भी, जिन्होंने अपने विषय को बहुत संक्षेप में अच्छी तरह प्रस्तुत किया। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आदरणीय भाई साहब अजय जी बड़ौदा, जो हमारी शाश्वत धाम बालिका संस्थान चल रहा है उस ट्रस्ट में जो अध्यक्ष हैं, साथ में हमारे इस उदयपुर शहर के लिए भी जो ट्रस्ट में सहयोग दिया है और इस संगोष्ठी में अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया है, उसके लिए भी उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हमारे अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री, जो इस समय हमारे उदयपुर शहर में 17 टीमें बना करके और एक विस्तृत कार्यक्रम योजना चला करके जन जन में सहयोग प्रदान कर रहे हैं, भोजन की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, चारे की व्यवस्था कर रहे हैं, मछलियों के दाने की व्यवस्था कर रहे हैं। इन सब के बावजूद भी वे अपने जैन धर्म के लिए निरंतर जी रहे हैं और स्वाध्याय कर रहे हैं। घर में रह करके किस तरह से कार्य करना है, कितने ही लोगों का सहयोग कर रहे हैं और इस गोष्ठी के आयोजन में मुख्य सूत्रधार जो रहे हैं उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं आभार व्यक्त करना चाह रहा हूं हमारे इस कार्यक्रम का संचालन करने लघु भ्राता भाई ऋषभ जी शास्त्री, जिन्होंने भी अमूल्य समय दिया और इस संगोष्ठी का जिन्होंने सफल आयोजन किया, संचालन किया, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं इस आभार के इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि हम किस तरह से सुरक्षित रहे। हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार निरंतर हमें मार्गदर्शन प्रदान कर रही है कि बचाव ही एक उपाय है। तो किससे बचना? सारा जगत कह रहा है अपने घर में रहो, तो हम भी कह रहे हैं, जैन दर्शन ये कह रहा है कि आप अपने घर में रहो। अपना घर मतलब आत्मा, निज घर में वास करने से ही हम मिथ्यात्व रूपी कोरोना से बच सकते हैं, बाकी कोई उपाय नहीं है। ये जो कोरोना है ये तो खास बात नहीं है, ऐसे रोग तो अनेक आए हैं। हमारे एक शरीर में लगभग 6 करोड़ के आसपास रोग है। एक आधा रोग कोई उभर करके आ जाए तो कोई खास बात नहीं है। ऐसे वायरस दुनिया में सैकड़ों हजारों की तादाद में फिर रहे हैं, परंतु उससे हमें डरना नहीं है, उससे मुकाबला करना है और उस मुकाबला का उपाय हमें बताया जा रहा है, उसका हमें पूरा पालन करना है और उसका पालन करेंगे तो ही हम सुरक्षित रहेंगे।
तो इस अवसर में हमें ध्यान रखना है, टोडरमल जी साहब ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, यह अवसर चुकने योग्य नहीं है। तो सचमुच ये अवसर मिला है हमें, जिसमें घर में बैठ करके खूब स्वाध्याय कर सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं और अपने को जानने का उपाय कर सकते हैं। बाकी तो हम कहते हैं हमारे पास मरने की फुर्सत नहीं है। आप कह रहे हो स्वाध्याय में आओ, आप कहते हो मंदिर आओ, हमारे पास तो मरने की फुर्सत नहीं है। पर अब आपके पास स्वतः ही कोरोना ने फुर्सत ही फुर्सत दे दी है, और ऐसी फुर्सत की घड़ी में भी हम यदि व्यर्थ में टाइम निकाल देंगे तो हमारा जैसा अपराधी और कोई नहीं होगा। हमें इस घड़ी में अधिक से अधिक अपना चिंतन मनन करते हुए, आत्मचिंतन करते हुए स्वभाव का आश्रय लेने का प्रयत्न करना चाहिए। आचार्य अमृतचंद ने तो कहा, एक अंतर्मूर्ति के लिए इस देह को तू पड़ोसी बना दे। तो हम बहुत समय मिला है हमें, तो इतने समय के लिए पड़ोसी बना करके अपने आत्मा को जानने का पुरुषार्थ करें। और हम सब पुनः एक बार मैं सारे अतिथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और आप सभी इस समय का पूरा पूरा उपयोग करेंगे। आपने हमारी गोष्ठी को सुना, उसके लिए आप सबका भी बहुत बहुत आभार। और जिन्होंने हमारी गोष्ठी को सफल बनाने में सहयोग दिया है, हमारे जितने सभी इस कहते हैं ईटीवी वाले जितने हैं, सब उन सब का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। कितने सुनने वाले, एक काम करना, काट के ऊपर जोड़ देना, ईटीवी हटाना यार। अरे एक सेकंड बोलते रहो। सुनो, केवल ज्ञान टीवी से और वो टोडरमल टीवी, केवल ज्ञान टीवी। अंत में केवल ज्ञान टीवी के स्वप्न दृष्टा भाई सौरभ गौरव इंदौर का, एवं जयपुर से टोडरमल स्मारक भवन के एसपी भाईल एमपी जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जय जिनेंद्र।